हेलो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि स्कैम सिर्फ नीरव मोदी, हर्षद मेहता या विजय माल्या जैसे लोगों ने ही किया था? तो आप गलत हैं, क्योंकि एक स्कैम ऐसा भी है जो ना हेडलाइन में आया है ना मीडिया ने उठाया है, फिर भी इस देश के 80 करोड़ लोग उसका शिकार बन चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, ये स्कैम लीगल है, सिस्टम के अंदर ही छुपा हुआ है और हम सब मिडिल क्लास, यूथ, बुजुर्ग सब इस स्कैम के शिकार हैं, बिना कुछ समझे, बिना कुछ पूछे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप भी मिडिल क्लास हो, टैक्स भरते हो, सपने देखते हो, तो ये कहानी आपकी है। सोचिए, आप एक मिडिल क्लास इंसान है, रोज सुबह उठकर जॉब पे जाते हो, घर का EMI, बच्चों की फीस और मंथली राशन का स्ट्रेस लेकर जीते हो। फिर भी आपको सिखाया जाता है कि बस मेहनत करो, सब ठीक हो जाएगा। पर सच क्या है, जब आप सैलरी लेते हो उसमें से पहले 30% तक टैक्स काट लिया जाता है। उसके बाद आप GST दोगे, खाना, कपड़ा, पेट्रोल सब पर 18 से 28% तक GST। टीवी या AC लेना हो तो लगभग 50% तक गवर्नमेंट को दे दोगे। तो पूरा सिस्टम ही ऐसा डिजाइन है, आप जितना कमाएंगे सिस्टम उतना ही आपसे निकाल लेगा। फिर वो पैसा कहाँ जाता है? इलेक्शन की फॉरवर्ड स्कीम में, बड़े कॉर्पोरेट बेल आउट में, VIP सिक्योरिटीज, बंगले और पॉलिटिशियन की लग्जरी लाइफ में, या आयरनरी, जिस मिडिल क्लास में सबसे ज्यादा पैसा लिया जाता है, उसी मिडिल क्लास को कोई सब्सिडी, कोई फ्री राशन, कोई लोन माफी नहीं मिलती। मिडिल क्लास का सपना होता है अपना घर हो, पर घर लेने के लिए 20-30 साल का लोन लेना पड़ता है। हर महीने EMI जाती है और जब तक आप लोन चुकाओगे उस घर के 2 गुना पैसे आप ऑलरेडी दे चुके होंगे। इसका मतलब आप अपने लाइफ का आधा हिस्सा एक मकान के लिए बेच देते हो। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन की। पेट्रोल 100 रुपए, दूध 60 रुपए, स्कूल फीस 5,000 से 15,000, लेकिन आपकी सैलरी हार्डली 10 से 15% बढ़ती है। तो हर साल आप ज्यादा काम करके कम वैल्यू कमा रहे हो। ये EMI इन्फ्लेशन का जोड़ है, जिससे हम इनविजिबल स्लेवरी में जा रहे हैं। आपने सुना होगा, अगर मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? इंडिया में हर साल लाखों लोग ग्रेजुएट बनते हैं, लेकिन जॉब्स नहीं है। और जो जॉब्स है उनके इंटरव्यू प्रोसेस या तो रेफरेंस से होता है या फिर अंडरपेड इंटर्नशिप से गुजारा करना पड़ता है। एक नॉर्मली मिडिल क्लास स्टूडेंट 20 साल तक पढ़ता है, लाखों का खर्चा करता है और एंड में मिलती है 15 से 20 हजार की जॉब। इससे बड़ी बेइज्जती सिस्टम ने कभी किसी के साथ नहीं की होगी। और एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें भी बैरियर्स, लाइसेंस, पेपर वर्क, टैक्स, ब्राइब्स, सब कुछ है। तो नौकरी भी ट्रैप है और बिजनेस भी ट्रैप। मिडिल क्लास सिर्फ पैसा नहीं देता, इमोशन भी देता है। आर्मी के लिए जवान भी देता है, टैक्स भर के सिस्टम चलाता है, इलेक्शन में वोट भी सबसे ज्यादा यही करता है। लेकिन जब बात आती है एजुकेशन क्वालिटीज की, स्कूल प्राइवेट हो चुके हैं, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस और प्राइवेट हॉस्पिटल का जंगल बन चुका है, सिक्योरिटी, पुलिस बिजी है VIP ड्यूटीज में। तो मिडिल क्लास ना सेफ है, ना सिक्योर है, ना एम्पावर्ड है। फिर भी इसे देश के बैकबोन कहा जाता है, जबकि रियलिटी में ये सबसे बड़ा शिकार है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? हाँ है, बिल्कुल है। पर शुरुआत होती है अवेयरनेस से। अपने हक के लिए आवाज उठाना पड़ेगी, टैक्स का यूटिलाइजेशन का हिसाब मांगना पड़ेगा, इमोशनली मैनिपुलेशन से निकलकर लॉजिकली डिसीजन लेने होंगे। मिडिल क्लास को अब सिर्फ झेलना नहीं, समझना और बदलना भी होगा। अगर आपको भी लगता है कि ये सिस्टम अनफेयर है और मिडिल क्लास को सिर्फ स्नैपगोड बनाया जाता है, तो इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे सिस्टम आपको यूज़ करता रहेगा, साइलेंटली, लीगली, परमानेंटली। लेकिन सिस्टम को बदलने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि ये स्ट्रगल तुम्हारे पर्सनल नहीं है, ये पूरी एक क्लास का कलेक्टिव स्कैम है। मिडिल क्लास सिर्फ इकोनॉमिक्स टर्म्स नहीं है, ये एक इमोशन बैटलफील्ड बन चुका है, जहाँ लोग सपने लेकर चल पड़ते हैं और सिस्टम उनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे तोड़ देता है। तो इस वीडियो को एक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे ये साइलेंटली स्कैम चलता रहेगा। दिस इज नॉट जस्ट इकोनॉमिक्स, दिस इज पर्सनल।